अब जो कर रहे हैं उसमें है इफ टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 4:3। दो लिक्विड्स को हमने 4:3 में मिक्स्ड करना है। ए मिक्सर इज ऑब्टेन्ड वेट, जो मिक्सर बनेगा उसका वेट बनेगा 1.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाइल दे आर मिक्स्ड, अगर हम इसको ऊपर वाले रेशियो की बजाय इस रेशियो में मिक्स करते हैं 6:4, द रिजल्टिंग मिक्सर वेट 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वेट ऑफ ए सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईच ऑफ ओरिजिनल लिक्विड। तो इसमें हम चूज करते हैं लेट द ओरिजिनल वेट ऑफ फर्स्ट लिक्विड is equal to x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड ओरिजिनल वेट ऑफ सेकेंड लिक्विड y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग देखें तो हमने दोनों को किस रेशियो में मिक्स करना है 4:3 और 1 ग्राम का वेट उस टाइम पे कितना बनेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो कितना बनेगा 1.04 ग्राम। तो इसका मतलब हम 1 ग्राम मिक्सर ही ले लेते हैं ताकि हमें वेट का पता चल जाए। 1 ग्राम मिक्सर ले हम, तो 1 ग्राम मिक्सर अगर अपने पास 4:3 में मिक्स हुआ है तो 4:3 के अकॉर्डिंग फर्स्ट लिक्विड का कितना पार्ट है 1 ग्राम में और सेकंड लिक्विड का कितना पार्ट है 1 ग्राम में। 1 ग्राम 4:3 के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करें हम तो इसका मतलब फर्स्ट लिक्विड के तो 4 पार्ट और सेकंड के 3 पार्ट, कब पूरे के जब 7 पार्ट्स हो। इसका मतलब अगर हम 1 ग्राम लिक्विड के 7 पार्ट्स बनाएं तो फर्स्ट लिक्विड के 4 पार्ट और सेकंड के 3 पार्ट्स, तो 4 पार्ट्स है 7 में से फर्स्ट लिक्विड और 3 पार्ट्स है 7 में से सेकंड लिक्विड। इसका मतलब अगर लिक्विड हमने 1 ही ग्राम चूज किया है तो फर्स्ट कितना लेना है हमने 4/7 ग्राम। 4/7 ग्राम फर्स्ट लिक्विड है और ये 4/7 ग्राम फर्स्ट लिक्विड और 3/7 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना चाहिए था, हम गलत बोल गए भाई थोड़ा। हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड लिया, वेट तो हम बाद में निकालेंगे इसके। हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड लिया और इस लिक्विड में हमने 4/7 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड फर्स्ट रखा और 3/7 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड लिक्विड, यानी ये दोनों मिलके 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड बनाएंगे। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड का जो वेट है वो 1 ये होना चाहिए फर्स्ट मिक्सर के अकॉर्डिंग, और हम इनकी रेट के अकॉर्डिंग इनका वेट निकालें तो अगर हम फर्स्ट को लेते हैं 4/7 सेंटीमीटर क्यूब तो इसका वेट कितना बनेगा, अगर इसकी रेट x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो रेट से प्रोडक्ट हो जाएगी उसकी क्वांटिटी, तो उसका वेट आ जाएगा। जैसे अगर हमने 5 सेंटीमीटर क्यूब लिया होता फर्स्ट लिक्विड और अगर ये 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता तो टोटल वेट कितना बनना था 5 सेंटीमीटर क्यूब का 10 ग्राम। तो इसी वजह से हम इस चीज को चूज कर रहे हैं। ये 4/7 सेंटीमीटर क्यूब जो लिक्विड लिया हमने फर्स्ट, इसका वेट कितना हो जाएगा, इसकी रेट से ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट लिक्विड का वेट। सेकंड का निकालेंगे तो ये 3/7 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी रेट है y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 3/7 सेंटीमीटर क्यूब का हो गया 3/7 y ग्राम। ये दोनों जो लिक्विड थे 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाते थे, तो दोनों का सम 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड था। तो इसका मतलब अगर ये वेट में कन्वर्ट हुआ मिक्सर के अकॉर्डिंग तो इसका वेट होना चाहिए 1.04 ग्राम। यानी फर्स्ट मिक्सर को हमने सेपरेट करके दोनों लिक्विड्स का अलग अलग वेट बता दिया है। ये वेट फर्स्ट लिक्विड का हो और ये सेकंड लिक्विड का हो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तब इनका वेट इतना बनेगा। यानी इतने सेंटीमीटर क्यूब फर्स्ट लिक्विड लेना है
4/7 सेंटीमीटर क्यूब और 3/7 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड लिक्विड लेना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लिक्विड बनेगा उनको मिक्स करेंगे तब उसका वेट ये आ जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में 6:4 6:4 का मतलब टोटल 10 पार्ट्स बना लेते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितने पार्ट्स बनाए हमने? 10। और अगर हम लिक्विड को 1 सेंटीमीटर क्यूब ले तो फर्स्ट लिक्विड कितना लेना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब में से 6/10 सेंटीमीटर क्यूब, ये फर्स्ट लिक्विड लेना है। तो इसका वेट निकालेंगे तो ये इसकी रेट से, यानी ये फर्स्ट लिक्विड का वेट सेकंड रेशियो में, और सेकंड रेशियो में जो दूसरा लिक्विड होगा वो 4/10 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और इसका वेट निकालेंगे तो इसकी रेट से प्रोडक्ट। अब ये टोटल वेट कितना होना चाहिए? सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट था वो होना चाहिए था 1.05 ग्राम। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सबको 7 से प्रोडक्ट करवा देंगे तो ये 4x, ये 3y और ये 7 से प्रोडक्ट होके 0.28। इनमें सबको 10 से प्रोडक्ट करवा लें, 10 से प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये 6x, ये 4y और ये 10.5। अब हम इनके कोएफिशिएंट्स x के इक्वल बना लेते हैं। तो ऊपर वाले को 2 से और 12 कोएफिशिएंट बना लेते हैं, नीचे वाले को 2 से और ऊपर वाले को 3 से प्रोडक्ट करवा देते हैं। तो ऊपर वाले को 3 से प्रोडक्ट करवाएं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। 1 को प्रोडक्ट करवा रहे 3 से, तो 3 से प्रोडक्ट करवाने से क्या बन जाएगी? 12x 9y, और ये 3 से प्रोडक्ट होगा तो 3 की 8 के साथ 24, 2 के साथ 6 और 2 8 और ये 21। यहां से ये किसके साथ प्रोडक्ट होगा अपने पास? 2 के साथ, तो 12x 8y और ये हो जाएगा 21। इनको सब्ट्रैक्ट करवा के हम y की वैल्यू निकाल देंगे, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो y और ये हो जाएगा 0.84। इसका मतलब जो सेकंड लिक्विड है उसका पर ग्राम, ये पर सेंटीमीटर क्यूब जो वेट है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर का जो वेट है वो y की जगह इसमें कितना आ जाएगा? 0.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट बनेगा वो कितना होगा? 0.84 ग्राम। इसी तरह से अगर सेकंड लिक्विड का निकालना चाहे तो इस वैल्यू को हम कहां पुट करवा लेते हैं? फर्स्ट में पुट करवा लिया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां लिख ले, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। y की जो वैल्यू आई है वो फर्स्ट में पुट कर लें, तो y है, ये है 4x और 3y कितना हो जाएगा? ये 3 से प्रोडक्ट होगी जो y की वैल्यू, तो कितना बनाएगी? 3 की 4 के साथ 12, 1 और 8 के साथ 24 और 125, डेसिमल 2 के बाद, और दूसरी साइड में था फिर फर्स्ट इक्वेशन में 7.28। तो 4x की वैल्यू निकलेगी तो 7.28 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2.52, तो ये आ जाएगा 6, और यहां से ये 7 और ये 4, और x की वैल्यू निकालेंगे तो फिर ये वैल्यू 4 से डिवाइड होके 1.19 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट लिक्विड है उसका जो आएगा अपने पास 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो सेकंड है उसका आएगा 0.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।